आइए जानते हैं 7 ऐसी सीक्रेट बातें जो सम्राट अशोक को महान बनाती है। इन्हीं बातों की वजह से सम्राट इतने शक्तिशाली और महान थे और बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिए, चाहे वो बड़े बड़े स्तूप हो या फिर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो। बताया जाता है अकबर महान भी इनके सीक्रेट बातों के फॉलोवर थे। तो देर किस बात की, आइए फटाफट जान लेते हैं उन 7 बातों को। हाँ, 7वां रहस्य सुनकर जाइएगा, क्योंकि उनके बिना 6 रहस्य अधूरा है। पहला रहस्य, सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय सलाहकार थे। 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और उज्जैन सम्राट प्रथम राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके ही अनुसार बाद के राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया। अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्नों की नियुक्ति सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरित होकर ही किया था। अकबर ने अशोक की लगभग सभी नीतियां अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें महान घोषित किया जा सकता था। इतिहासकारों ने ऐसा किया भी। हालांकि अकबर ने किसी अन्य धर्म को अपनाने के बजाय खुद ही एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया और वे उसके संस्थापक बन बैठे। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उन्हें निर्देश देते थे, जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वे मनुष्य थे या फिर देवता? अगले पन्ने पर था दूसरा रहस्य, 9 रत्न की गुप्त पुस्तक भी थी। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वे 9 लोग कौन थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक विशेष ज्ञान से युक्त था और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया से छुपा कर रखा। वे ही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत को समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि उनके ज्ञान की एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया था, जिस पुस्तक को किसी विशेष व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया। उसने पीढ़ी दर पीढ़ी उस पुस्तक के उसके ज्ञान को आगे फैलाया। हालांकि यह रहस्य आज भी बरकरार है। अगले पन्ने पर था तीसरा रहस्य, 9 रत्नों का कार्य। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने प्रमुख 9 लोगों की एक ऐसी संस्था बनाई हुई थी जिन्हें कभी सार्वजनिक तौर पर उपस्थित नहीं किया गया था और उनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी थी। यह कहना चाहिए कि आमजन महज यही जानता था कि सम्राट के 9 रत्न हैं, जिनके कारण ही सम्राट शक्तिशाली है। इन रहस्यमय 9 लोगों की कार्य ऐसी जानकारियों की विद्या को बचाकर रखना था, जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो सृष्टि का विनाश कर सकती है। बहुत से लोगों को मानना था कि सम्राट अशोक की यह रहस्यमय संस्था धरती पर मौजूद अन्य किसी भी संस्था से ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसमें बेहतरीन वैज्ञानिक और विचारक भी शामिल थे। अगले पन्ने पर था चौथा रहस्य, अशोक का निधन कहाँ हुआ। यह तो पता चलता है कि सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन इसका निधन कहाँ और कैसे हुआ यह थोड़ा कठिन है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहांत तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करता है। संभवतः यह घटना बौद्ध की तीसरी संगति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। 5वां रहस्य, भारत की अर्थव्यवस्था नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार सम्राट अशोक के काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 35% थी और सम्राट अशोक के काल में भारत ग्लोबल महाशक्ति था। जब मुगल और अंग्रेज आए तब तक भारत की भागीदारी 23% थी और जब 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर गए तब 4% थी। दोनों ने ही भारत को लूटकर अरब और यूरोप को समृद्ध बनाया और आज भारत में अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते। अशोक के काल में भारत की जातिवाद नहीं थी। गुप्त काल में इस तरह के समाज को और बढ़ावा मिला। हर्षवर्धन के काल तक यह सिलसिला चला। फिर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध, घुसपैठ और आक्रमण के लंबे दौर के बाद संपूर्ण भारत को तुर्क, अरब, ईरानी आदि लोगों ने रणक्षेत्र बना दिया और 7वीं सदी से ही भारत का पतन होना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। अगले पन्ने पर था छठा रहस्य, अशोक के होने के एक नजर। क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों और संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने राज किया। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़खानी और भारतीय इतिहास को जानबूझकर भ्रमपूर्ण बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसकी असली इतिहास को जानकारी ना मिले और उसे असत्य मानने लगे। हालांकि इतिहास के साथ छेड़खानी करने वालों ने ज्यादातर मौकों पर हिंदू धर्म ग्रंथों और स्मारकों को ही क्षतिग्रस्त किया। उसमें भी उनका ध्यान मथुरा, काशी, अयोध्या और प्रमुख तीर्थ स्थलों पर ही ज्यादा रहा, जिसके चलते जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के इतिहास सुरक्षित ही नहीं रहा, बल्कि आज भी ऐसे स्मारक हैं जो भारतीय गौरव को उजागर करते हैं। 7वां और आखिरी रहस्य, पहला अशोक कलहन की राज तरंगनी के अनुसार कश्मीर के राजवंशों की लिस्ट में 48वें राजा का नाम अशोक था, जो कि कनिष्क से 3 पीढ़ी पहले था। वह कश्मीर के गोनंद राजवंश का राजा था। इस राजा को धर्माशोक भी कहते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे लेकर भी बहुत भ्रम फैलाने का प्रयास किया। दूसरा अशोक, हिंदू पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का तीसरा राजा अशोक वर्धन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और बिंदुसार का पुत्र था। इसी अशोक को महान सम्राट अशोक कहा गया था और इसी ने अशोक स्तंभ बनवाए और इसी ने कलिंग का युद्ध करवाया। कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। तीसरा अशोक गुप्त वंश के दूसरे राजा समुद्रगुप्त का उपनाम अशोकादित्य था।
समुद्रगुप्त को अनेक स्थानों पर अशोक ही कहा गया था, जिसके चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। समुद्रगुप्त बड़ा ही साहसी और बुद्धिमान राजा था। उसने संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े व्यापक स्तर पर विजयी अभियान चलाए थे। अधिकतर इतिहासकार इसे ही महान सम्राट और अशोक मानकर भ्रम की स्थिति निर्मित करते हैं। चौथा, अशोक। पुराणों में शिशुनाथ वंश के दूसरे राजा का नाम भी अशोक। वो शिशुनाथ का पुत्र था। उसका काला रंग होने के कारण उसे काकवर्णा कहते हैं। हालांकि उसे कालाशोक के नाम से भी जाना जाता है।